नमस्कार। सासाराम के स्टेशन परिसर में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में आरपीएफ के साथ मिलकर मानवाधिकार समस्या एवं समाधान नामक संगठन के द्वारा काफी बेहतर कार्य किया गया और इस कार्य के बदौलत आज का जो कार्यक्रम था पूरी तरह से संपन्न हो गया है। और इस दौरान इस संगठन के लोगों के द्वारा यात्रियों से लेकर जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे उनके द्वारा उन लोगों को न केवल हेल्प करते हुए देखा गया, इन लोगों के माध्यम से न केवल ट्रेनों में जो यात्री थे उन्हें चढ़ाते हुए देखा गया, बल्कि जहाँ पर भी सुरक्षा को लेकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के साथ सहयोग करना चाहिए, तो उस तरह का कार्य भी इन लोगों के द्वारा करते हुए दिखाई पड़ा। हमारे साथ इस संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के द्वारा किस तरह से सहयोग किया गया और किस तरह का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाता है। संजय जी हैं। संजय, परिचय अपना बता दीजिएगा सर, लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस तरह का रोल रहा है आप लोगों के द्वारा और आपके संगठन के द्वारा किस तरह से कार्य किए जाते हैं। हमारे संगठन के द्वारा सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता और मानवाधिकार समस्या एवं समाधान का मैं डायरेक्टर हूं। और आज सासाराम आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब के देन है कि आज इन्होंने हमारे टीम को आमंत्रण किया और हमारी टीम जो है आज सासाराम रेलवे जंक्शन पे आकर के हमने देखा कि आज वंदे भारत को लेकर के हमारे शहर के लोगों में काफ़ी उत्साह था, काफ़ी भीड़ था। और यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफार्म पे कार्यक्रम भी हो रहा था प्रधानमंत्री की तरफ से। और उससे तो हमारा संस्था का, हमारा टीम का उद्देश्य ये था कि एक भी रेल यात्री को किसी प्रकार का इस भीड़ का माने समस्या का वो कारण ना बने। तो हमारी टीम जो है 3-4 ट्रेन जो हमारे यहाँ से गुजरी है, UMU महाबोधि एक्सप्रेस और मैंने 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, तो हम लोगों ने उतरने और चढ़ाने को लेकर के मैं और हमारी टीम के साथ हमारे सासाराम आरपीएफ के टीम ने हमारे साथ मिल करके रेल यात्री को हम लोग चढ़ने में और उतरने में हम लोगों ने मदद किया। और वैसे महिलाओं को भी हम लोगों ने मदद किया जो लापरवाही भीड़ में वो यात्रा करने जा रही थी। बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों ने गेट पर उनका पर्स और मोबाइल को निगरानी में रख करके चढ़ने के लिए हम लोगों ने सलाह भी दिया। काफ़ी लोगों ने मैंने हम लोग की बात को सम्मान भी दिया। अच्छा, जैसा आपके संस्था का जो नाम है उस नाम के से लग रहा है कि कहीं कहीं आपके द्वारा मानवाधिकार का कहीं पर जो हनन होता है या मानवाधिकार से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके समाधान की दिशा में आप लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाता है जिसे कहीं पर लगे कि नहीं किसी का मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग खड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान को मानवाधिकार का जो हक मिला है मैंने उसका हनन ना हो। अब जैसे कि अगर कोई के साथ मैंने एक प्रताड़ित हुआ हो, किसी के साथ ज्यादती हुआ हो, अगर वो इंसाफ के लिए थाना पे जाता है और थाने वाले लोग नहीं सुन पाते हैं तो उन लोग हमसे और हमारी टीम से जब मदद मांगते हैं तो हम लोग खुद जा करके हम लोग थाने पे जा करके उनका जो है जैसा भी शिकायत होता है तो उस शिकायत को हम लोग समस्या का हम लोग समाधान कराते हैं। जो बच्चा खो गया उस बच्चे को उनके माता पिता तक पहुंचाने में हम लोग मदद करते हैं। रेल में किसी प्रकार का ऑल इंडिया में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होता है तो हम लोग उनको बताकर 139 का हम लोग समस्या का समाधान कराते हैं। चलती रेल में किसी का तबीयत खराब हो जाता है उस समय हम लोग 139 का सलाह दे करके उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। और हर मामला में हमारी टीम जो है हर लोगों को मदद करती है। बाल विवाह पर भी हमारी संस्था जो है काम कर रही है। और माने हम लोग और इस वक्त सासाराम में यातायात ट्रैफिक का जो व्यवस्था किया गया है, आज हमने डीएसपी साहब से हमने मिला और इस पर भी हमारी टीम जो है अच्छा काम करेगी, अवेयरनेस करेगी ताकि हमारे शहर के लोगों को कोई भी हेलमेट और कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जुर्माना ना भरना पड़े। इसको लेकर के हम लोग जागरूक करेंगे शहरवासियों को। आज डीएसपी साहब से मैंने हम लोग को
आश्वासन मिला है कि हमारी टीम आपके साथ है। अच्छा, ये चीज बताइए, अभी होली का पर्व आने वाला है। होली पर्व के दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ भाड़ रहती है, उस समय लोगों को ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। इस दरमियान आप लोगों के द्वारा आरपीएफ के साथ मिलकर किस तरह से सहयोग किया जाएगा, जो भी यात्री आ रहे हैं उनको, और आरपीएफ के स्तर से आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है? कारण कि जब तक से आप लोगों को सहयोग आरपीएफ के स्तर से नहीं मिलेगा तब तक से शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों सवालों का जवाब हम चाहेंगे आपसे कि किस तरह का सहयोग आपके द्वारा दिया जाएगा आरपीएफ को, जो भीड़ भाड़ अभी आने वाली है ट्रेनों में, और आरपीएफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि होली पर्व को लेकर के काफ़ी लोग अपने घर पे इस पर्व को मनाने को लेकर के रेल में काफ़ी भीड़ बढ़ गया है। इसको लेकर के हम लोग माने आरपीएफ के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आरपीएफ की तरफ से मैंने कैसा सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जब जब आरपीएफ को याद किए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, तो आरपीएफ भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस समय खड़ी हो जाती है। कोई आनाकानी, कोई बहानाबाजी नहीं होती है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि सासाराम के आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक खुद हम लोग के साथ माने खड़े रहते हैं, और इस जागरूकता अभियान में हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बहुत रुचि लेते हैं। ये देखिए, ये मानवाधिकार समस्या एवं समाधान के संगठन के ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो आज सासाराम के स्टेशन परिसर में काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। और जिस तरह से इस संगठन का नाम है, शायद उस तरह से इन लोगों के द्वारा काम भी किया जा रहा है। और पूरे भारत, या यूँ कहें कि पूरे विश्व में मानवाधिकार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर लोगों के स्तर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन न हो। और इसीलिए इन लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, शायद उस कार्य को लेकर लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए। कारण कि जब तक से लोग इनके बारे में नहीं जानेंगे या इनके कार्यों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक से शायद इस संगठन का उपयोग उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के दौरान इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो होली पर्व आने वाला है या जो अन्य पर्व आने वाले हैं, उस पर्व के दौरान भी इनके जितने भी सदस्य हैं वो काफ़ी सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। और सासाराम के प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चलते हुए जरूर नजर आएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।